नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके साथ सेक्स समाधान के एपिसोड में। और आज फिर से हमारे साथ डॉक्टर राजेश सर मौजूद हैं, जिन्हें 20 साल का एक्सपीरियंस है और मध्य भारत के गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड डॉक्टर नंबर 1 सेक्सोलॉजिस्ट, जो कई सारे प्लेटफॉर्म जैसे कि लिबरेट और गूगल, जस्ट डायल सभी पे नंबर 1 पायदान पर हम उन्हें पाते हैं। और थैंक यू सो मच सर, आज फिर से आपने समय दिया। वेलकम अमन जी। यस। और कुछ सवाल और थे जो कॉमनली देखे जाते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और शीघ्र पतन जहां भी हम देखते हैं, चाहे हम YouTube के वीडियोस देख लें, चाहे हम कहीं जाते हैं तो दीवारों पर शीघ्र पतन, हर जगह यही चीज लिखी होती है। तो शीघ्र पतन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इतना कॉमन क्यों है? देखिए, पहले तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा और बहुत लोगों को ये भी नहीं क्लियर है कि शीघ्र पतन होता क्या है। उन्होंने कहीं पढ़ा है और उनको ये मालूम है कि हाँ, शीघ्र पतन मतलब मेरा जल्दी निकल जाता है, एक आम भाषा में अगर बोलें। और अगर बात करें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की तो वो तो बिल्कुल ही नहीं मालूम। पर लिंग में ढीलापन बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं शारीरिक कमजोरी है, कुछ लोग बोलते हैं संभोग करने में दिक्कत आती है। कुछ लोगों का दिक्कत मतलब क्या, 3 टाइप होते हैं। ईडी का भी पार्ट होता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ये बहुत ही बड़ी ब्रांच है मंजी, और समझना एक आम इंसान के लिए तो मुश्किल है। हम लोग जो पढ़ाते हैं डॉक्टर्स को तो उनको भी समझने में टाइम लगता है, क्योंकि एनाटॉमी से लेकर प्रैक्टिस और मेडिसिन तक एक इंसान पढ़ता है, भले वो किसी भी स्ट्रीम का हो, भले वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, चाहे यूनानी, उसको चारों पद्धतियाँ में एक चीज़ कॉमन है कि मेडिकल साइंस में हमें पूरा पढ़ाना पड़ता है। और एक जब पूरी एनाटॉमी जब हम उसको समझाते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, तो सबसे पहले मैं आपके माध्यम से व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि ईडी इज़ अ कंडीशन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इज अ कंडीशन व्हेन द पेशेंट अनेबल टू सस्टेन और मेंटेन द इरेक्शन। मतलब इरेक्शन आना तो स्वाभाविक है, सभी को आएगा, भले ही वो मॉर्निंग इरेक्शन हो, भले ही वो जब सेड्यूस होता है, जब कोई विचार लाता है, 5 सेंसेस आप मालूम है आपको, जब सोचता है, टच करता है, स्मेल करता है, हर उस सेंसेशन के साथ उसका इरेक्शन आना स्वाभाविक है। मगर वो जब मेंटेन नहीं हो पाता, होल्ड नहीं हो पाता, वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता, संभोग नहीं कर पाता, इंसर्ट नहीं कर पाता, तो उसका कंडीशन बन जाती है नपुंसकता। एक आम भाषा में लोग डर जाते थे, इसलिए हमने नपुंसकता बोलना बंद कर दिया। उसी को बोलते हैं शारीरिक दुर्बलता, उसी को बोलते हैं इरेक्टाइल। और वही इंसान जिसका इरेक्शन तो आ रहा है, इरेक्शन मेंटेन भी हो रहा है, मगर जैसे ही वो संभोग करता है, उसकी भी कंडीशन है, उसके भी ग्रेड है। कुछ लोगों का संभोग करने से पहले, पेनिट्रेशन से पहले ही डिस्चार्ज निकल जाना, या फोर प्ले आप समझते होंगे, आपने सुना होगा, फोर प्ले की कंडीशन में ही इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट आ जाता है पेशेंट के अंदर कि वो छूट कर देता है, उसका डिस्चार्ज हो जाता है, उसका वीर निकल जाता है, जिसी को हम शीघ्र पतन बोलते थे। और आज भी वो कंडीशन बरकरार है, आज बल्कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मैं जब 20 साल पहले देखता था मन जी, इतने केसेस नहीं होते थे। हाँ, लोगों में प्रॉब्लम आती थी, एज वाइज आती थी, हार्मोन्स वाइज आती थी, और किसी किसी को टेंशन स्ट्रेस की वजह से आती थी, और बहुत सारे फैक्टर होते थे कि ओबेसिटी। मगर आज देखा जाता है 25 से 30 साल का युवा भी आता है, उसको भी शीघ्र पतन है, और शीघ्र पतन की कंडीशन इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि वो अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड भी नहीं कर पा रहा है। तो शीघ्र पतन के भी ग्रेड होते हैं कि वो कर पा रहा है कि नहीं, वो इंसर्ट कर पा रहा है कि नहीं, पेनिट्रेट कर पा रहा है कि नहीं। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है जी। और सर अगला सवाल ये भी बहुत कॉमनली जिक्र होता है, हाँ, दोस्तों में, यारों में ज़्यादातर होता है, टाइमिंग, सेक्स की टाइमिंग इतनी होनी चाहिए। और कई बार हम देखते हैं कि कई पॉर्न मूवीज में लोग देख लेते हैं कि टाइमिंग इतनी होती है, इतनी होती है। तो सर टाइमिंग एक्चुअल में कितनी होती है और क्या टाइमिंग मायने रखती है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा मन जी, और ये बहुत सारे लोग मुझे डीएम भी करते हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप के माध्यम से, और हमारे डायरेक्ट गूगल से भी लोग मैसेज करने लगते हैं कि सर टाइमिंग कितनी होनी चाहिए। देखिए, कोई फिक्स कहीं किसी किताब में नहीं लिखा। अगर आप किसी किताब, बड़ी बड़ी किताबें हैं एनाटॉमी से लेकर प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन तक हमने पढ़ाते हैं, तो आज कहीं भी ऐसा लिखा नहीं, कोई टॉपिक नहीं कि कितना टाइम। मेन डिपेंड करता है पेशेंट के स्टेमिना पे, और मेन डिपेंड करता है कि जो लेडी पार्टनर है, जो म्यूचुअल बोलते हैं ना, हस्बैंड जब डिस्चार्ज कर देता है, पुरुष जब डिस्चार्ज करता है, महिला को भी डिस्चार्ज होता है, और महिला जब डिस्चार्ज कर देती है तो उतना ही टाइम सफिशिएंट है। मगर डिपेंड करता है, किसी महिला का जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है फोर प्ले के समय, तो वो संतुष्ट हो जाती है, मगर प्रॉपर पेनिट्रेशन होना जरूरी है। क्योंकि फैमिली प्लानिंग कैसे होगी, और टाइम निर्धारित कौन करेगा? टाइम निर्धारित पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है। किसी को डायबिटीज है तो उसका टाइम कम होगा, किसी को ओबेसिटी है तो उसका टाइम कम होगा, हर इंसान का टाइमिंग। हाँ,
अगर आप ब्लू फिल्म से कंपेयर करेंगे पॉर्न से, तो वहां पे कोई कंटिन्यू सेक्स नहीं, वो लोग स्टेरॉइड लेते हैं, वो लोग वियाग्रा ग्रुप ऑफ मेडिसिन लेते हैं, स्लेडेनाफिल, टेडलेफ, कुछ लोग इंजेक्शंस भी लगवाते हैं। तो उससे अगर कंपेयर करेंगे तो आदमी हमेशा ही इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होगा, उसको लगेगा सर मेरा तो जल्दी निकल जाता है। तो उनसे कंपेयर नहीं करना, आपको आपका पर्सनल देखना है, आपकी क्या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, आपका क्या दिनचर्या, उस हिसाब से टाइमिंग होता है। यस जी सर, इसका परमानेंट क्योर है, और अगर है तो किस पद्धति में? देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं आपको 90% लोग आज वियाग्रा ग्रुप ऑफ मेडिसिन लेके आते हैं हमारे हॉस्पिटल में, और वियाग्रा ग्रुप ऑफ मेडिसिन में जैसे सुना तो वियाग्रा के नाम से होगा, मगर उसका जो ड्रग नेम होता है स्लेडेनाफिल, और सेकंड नेम होता है टेडेलेफिल। ये दो बहुत ही कॉमन ड्रग है, जिसका बोलते हैं ना, ये एक फॉर्मूला ऐसा है कि कहीं भी आपको अवेलेबल, अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी कंपनी का, क्योंकि आप लाखों करोड़ों लोग देखते हैं वीडियोस, और हम भी नहीं चाहते कि किसी गलत मेडिसिन को हम प्रमोट करें। आप उसमें डेपोक्सिटिन भी ऐड करने लगे हैं, स्लेडेनाफिल प्लस डेपोक्सिटिन, टेडेलेफिल प्लस डेपोक्सिटिन। तो डेपोक्सिटिन क्या करती है, वो इनहिबिटर है, वो क्या करती है, थोड़ी देर के लिए आपको महसूस करेगी कि हाँ हमारा काम हो गया, मतलब हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, मगर वो एडिक्शन है। और यही कारण था, लोग उस पाश्चात्य कल्चर, विदेशी जो बोलते हैं ना, एक आदत हो गई थी खा खा के। और मैं आपको बताऊं, मैक्सिमम 99% लोग जो लंबे समय से टेडेलेफिल का सेवन कर रहे हैं, उनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी आ रही है, उनको एडिक्शन की प्रॉब्लम भी आ रही है। और स्लेडेनाफिल तो बहुत ही साइड इफेक्ट है उसके, एसिडिटी, हेडेक, घबराहट होना। तो ये कोई तरीका नहीं है, इसको कोई क्योर नहीं मानेंगे। और ये परमानेंट इलाज का तरीका, परमानेंट अगर चाहिए तो आपको A to Z लाइफ स्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक आपकी डाइट है, आपका रेजिमेन है, आपको 100% योगा एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइज, उसके बाद आपको हर्बल मेडिसिन जैसे सप्लीमेंट्स होते हैं। हम लोग जब भी सजेस्ट करते हैं, इंडिया लेवल की बात नहीं कर रहा मैं, इंडिया के बाहर भी मेरे पेशेंट्स हैं, हम हमेशा सप्लीमेंट देते हैं। सप्लीमेंट से क्या होता है कि जब वो छोड़ भी देता है तो उसको कभी भी ये आदी नहीं होता, वो उसको ये नहीं लगता कि मैंने छोड़ दिया तो अब मैं क्या करूंगा, या मेरे को एक एडिक्शन। ऐसे हम सप्लीमेंट्स देते हैं जिससे उसकी बॉडी रिस्टोर हो, क्योंकि हमारा हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर, मैं हमेशा बताया करता हूं, रैपिड, जेंटल, परमानेंट। हम लोग एफोरिज्म पे चलते हैं। जो हमारे जनक थे डॉक्टर हनीमैन, उनका कहना था कि कोई भी पेशेंट जब आपके पास आता है तो बड़ी तकलीफ में आता है, उसको वैसे ही प्रॉब्लम्स होती है, और हम इसको ऐसी दवाइयां देंगे तो और साइड इफेक्ट होगा। तो बिना साइड इफेक्ट के अगर हम किसी को ठीक कर पा रहे हैं, उसको हम क्योर बोलते हैं। यस सर, एक सवाल और उभर कर सामने आता है, परफॉर्मेंस एंजाइटी। कई लोगों का सोचना है, कई लोगों का मानना है, कहना है कि जब वो घर पर अपनी वाइफ के साथ सेक्स करने जाते हैं तब वो फीलिंग नहीं आती, और जब कहीं अगर उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और कोई गर्लफ्रेंड अगर उनकी है, उसके साथ सेक्स करने में उनको पूरी फीलिंग आती है। तो सर ये चीज क्या है, इसके बारे में थोड़ा देखिए अमन जी, बोलते हैं ना कि सोच को बदलो नज़ारे बदल जाते हैं, सुना होगा आपने। जी जी। नजर को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, और जिस कश्ती में बैठे हैं उसको बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। तो वही वाली बात है कि जब एक इंसान रोज एक अपनी वाइफ को देखता है, और आपने देखा होगा एक कहावत सुनी, बर्तन टकराते हैं, है ना। 99% जो लोग हैं, 1% ही होंगे एक्सेप्शन जिनमें वाइफ से लड़ाई नहीं होती है। तो जब इंसान घर जाता है तो वो अपनी थकान लेके जाता है, और वाइफ भी थकी हुई रहती है बच्चे संभालने के बाद, और दोनों में बर्तन टकराते हैं। और बर्तन जब टकराते हैं तो सोच कहां से मिलेगी, और जब सोच नहीं मिलेगी तो बोलते हैं ना, नज़ारे कहां से मिलेंगे। तो यही होता है, जब वो अपनी पार्टनर से दूर जाके पेड सेक्स करता है, वो अच्छी लम्हे ढूंढता है, या गर्लफ्रेंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है, तो वहाँ उसको अच्छी चीज़ें सुनाई देती है, उसको चंद लम्हों का प्यार मिलता है, और वो उसका हैप्पी हार्मोन को रिलीज करता है। और वो हैप्पी हार्मोन जब रिलीज होते हैं, उसको फुल इरेक्शन आता है, उसको लगता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब घर आता है वही उसको खटपट, और जब बर्तन टकराते हैं, यानी मतलब वाइफ और हस्बैंड लड़ाई होती है, तो उसके हार्मोन रिलीज ही नहीं होते, उसको लगता है मुझे तो ईडी है, मुझे तो पी है, और उसको पता नहीं क्या क्या है। यस सर, इनफर्टिलिटी और शुक्राणु में कमी की आजकल बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो सर इस बारे में क्या? बहुत आपने उम्दा क्वेश्चन पूछा, आपने शायद लगता है डॉक्टर्स टीम से बात करी है। और ये कॉमन प्रॉब्लम आ रही है एजोस्पर्मिया, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, ओलिगोस्पर्मिया, है ना, टेराटोजूस्पर्मिया। बहुत सारी कंडीशंस हैं, मैं आपको नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज खान पान जो पुराने ज़माने में मिलता था, हेल्दी डाइट, वो नहीं मिल पा रही है। पेशेंट स्ट्रेस में रह रहा है, इंसान सुबह निकलता है घर से, ऐसा लगता है रॉकेट है, रॉकेट की तरह उड़ता है, रॉकेट की तरह आता है,
और जो लोग आज, अब मेरे ख्याल से इंडिया में बहुत तरक्की भी करी है इंडिया ने, हमारे मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने रोजगार दिया, सब कुछ दिया, मगर आज भी लोग स्ट्रेस, क्योंकि आज लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। आज लोगों की बातें, आज वो दोस्तों से नहीं मिल पा रहे, रिश्तेदारों से नहीं मिल पा रहे। जो पहले हैपनिंग लाइफ होती थी, पहले एक इंसान खुशनुमा मिजाज में रहता था, इंजॉय करता था लाइफ को, वो इंजॉयमेंट खत्म हो चुका है और इसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब पेशेंट खुश रहेगा तभी ये प्रॉब्लम्स अच्छे से सॉल्व हो पाएगी। यस, थैंक यू सो मच सर। और काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल थे जिनका आपने जवाब दिया और बड़ा अच्छा लगा। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हम बहुत जल्द हाजिर होंगे सेक्स समाधान के एपिसोड्स के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सर। वेलकम।